यहाँ सभी प्रबुद्ध जन बैठे हैं, तो मैंने भी गेयर चेंज कर लिया था। मैंने कहा से नहीं सुनाएंगे और जैसा चल रहा है वैसे पावन चल रहे हैं, लेकिन सामने मेरी जो भूमिका हासिल में बना दी, तो भूमिका हासिल सुना के फिर मैं पटेल नहीं रखना सुना। तो मेरे घर वाली को और मेरे बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनती है। तो सर ने पूछा कि यार हमारे घर वाले तो लड़ते हैं और तुम्हारे इतनी अच्छी कैसे बन जाती है? तो मैंने एक भूमिका के माध्यम से जवाब दिया कि ये वाला काम आप ही कर लेना, आपके भी बढ़िया बनेगी। राजी खुशी से ऐसे घर हस्ती चलाता हूँ, राजी खुशी से ऐसे घर हस्ती चलाता हूँ, वो रोटी बनाती है मैं सब्जी बनाता हूँ, उसको मैं डांटने का कभी मौका ना देता, वो झाड़ू लगाती है मैं पोंछा लगाता हूँ, वो झाड़ू लगाती है मैं पोंछा लगाता हूँ। ये मेरी सुखद गृहस्थी का राज है। एक दिन मेरे घर वाले ने कहा कि क्यों जी आप स्कूल में गणित पढ़ाते हो? मैंने कहा बिल्कुल, कि मैं आपको परफेक्ट टीचर जब मानूंगी जब आप मेरी गणित में पढ़े करके बताओ। आदरणीय सीधो सर मैं परेशान, मैंने कहा अपनी कवि की इज्जत तो बचानी पड़ेगी, तो मैंने गणित में घर वाले की पढ़ेगी कि जोड़ बाटी जैसा मैं हूँ सरले सरले और गुणा बाटी जैसी लगती हो तुम्हारी हो, समकोण जैसा मैं हूँ सीधा साधा बोला वाला समनम्र चतुर्भुज जैसी तुम क्यों मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, कि मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, चक्रवर्ती ब्याज जैसी तेरी तुम सारी हो, और लाल कहानी जैसा हूँ मैं सबके समझ में, पाँचों को रस पर फेंके जैसी तुम बीमारी हो, पाँचों को रस पर फेंके जैसी तुम बीमारी हो। सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है और सोशल मीडिया
जरूर है। गुरु मेरा गुरु है अब्दुल मलिक साहब, मेरे जीवन का आधार। मैंने हमेशा शब्दों का ज्ञान न होते हुए भी अक्षर को निरंतर लिखा। मैं आज मेरे पन्नों को उठाकर देखता हूँ, रात को 3:45, 2:40, 4:25, रात को नींद नहीं आती। ऐसा आशीर्वाद है मेरे गुरु का, वो आभास है मुझे जैसे सूर्य कोटि समझ। प्रणाम करता हूँ उनको जो जाने पहचाने चेहरे या है, उनके चरणों में नहीं, और उन नए चेहरों को जो मुझे न पहचानते हैं। अनंत समय से माँ सरस्वती से जुड़े होने के कारण अपने एक सूत्र आधार, एक पुस्तक लिखिएगा, एक रचना प्रकाशित कीजिएगा, एक सपने छपाने की लालसा छोड़ दीजिएगा। ये मेरे मलिक साहब का आदेश। काम निरंतर लिखते रहे। मैंने एक छोटी सी 4 लाइन लिखी थी कि जीवन धारा हो ऐसी, जीवन धारा हो ऐसी, चाहे जाति हो कैसी, जीवन सफल बनाएंगे। एक धर्म हो, एक भाव हो, सेवा मानवता कर्तव्य, सेवा मानवता कर्तव्य को जीने का लक्ष्य बनाएंगे। मुझे वतन के लोगों को यही संदेश देते जाना है, मैं सेवा करता रहूं, मैं सेवा भाव में लगा रहूं, सपने जीवन के सच हो जाए, ऐसा ध्येय बनाएंगे, ऐसा ध्येय बनाएंगे। मैंने मेरे गुरु जी को एक ऐसी छोटी सी रचनाओं के अंदर ऐसा पिरोया है, जो एक चमकती हुई सारी चीजें उसमें पिरोया है मैंने। आप देखना कि आप एक अक्षर की एकांत में सब चमकती हुई चीजों को मैंने सन 1992 में मैंने मालिक साहब के टाइम पे लिखी थी। एक सूरज, एक चंदा और चमकते अनगिनत तारे। एक सूरज, एक चंदा और चमकते अनगिनत तारे, रात की अंधियारी डगर में जुगनू प्यारे प्यारे। कांच का टूटा अंश हो, झटके जाते हैं नीचे चमकते हुए तो दिखते हैं। कांच का टूटा अंश हो या पत्थर का अनमोल हीरा, कांच का टूटा अंश हो या पत्थर का अनमोल हीरा, तेरी आंखों की चमक कहती है सुमन, इतना सुनहरा संसार मिला। एक मेरी बालिका, जो छोटी बालिका ने गीत सुना है, उसको देखते हुए मेरे को मेरी भतीजी की याद आई है। बाढ़ साहब के स्कूल का जब उद्घाटन हुआ था सन 92 में, उसने मेरी रचना प्रस्तुत करी थी कि चंदा पर जाकर भी हम और तमन्ना दिल में रखते हैं। उस समय की 26 साल बाद उसने अपनी स्कूल में सुनाई कि चंदा पर जाकर भी हम और तमन्ना दिल में रखते हैं, सूरज पर घर हो अपना, ऐसी उम्मीदें हम रखते हैं। सूरज पर घर हो अपना, ऐसी उम्मीदें हम रखते हैं। जितनी ख्वाहिशें उतनी कम होती है। फिर चंद्रयान के ऊपर मैंने लिखा है, लंबी कविता है, समय बहुत